बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नर्सरी क्लास। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले असबाक को अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे और आपने पिछले लेसन में जो हमने आवाज़ की थी और उसकी शक्ल की बात की थी वो आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ किया होगा। टीचर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इंश्योर करना है बच्चों को किसी नई आवाज़ या नए सबक को शुरू करने से पहले पिछली आवाज़ या पिछले असबाक में जितनी भी आवाज़ें की गई हैं, जितनी भी वोकैबलरी डिस्कस की गई है, उसको आपने अच्छे तरीके से उनके साथ जो है डिस्कस भी किया है और उनकी मेमोरीज़ में जो है वो लास्टिंग कॉन्सेप्ट भी इनकलकेट करने की कोशिश की है। क्योंकि बच्चे जब नई आवाज़ें या नई अशकाल देखेंगे और नई आवाज़ें सुनेंगे तो हो सकता है उनको कंफ्यूज करें। तो कंफ्यूजन के एलिमेंट से बचने के लिए जितनी ज़्यादा आप रीइंफोर्समेंट करेंगे, क्योंकि ECCE में जो की है, चाहे वो लर्निंग का कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसके लिए रिपीट एंड प्रैक्टिस इज़ द की। तो आप जितनी ज़्यादा रिपीटिशन खुद भी करेंगे, उनसे भी करवाएंगे, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू रिपीटिशन करवाएंगे, उतना ही उनका कॉन्सेप्ट रीडिंग के लिए और आगे से राइटिंग के लिए स्ट्रांग होगा। तो आज जो हम करने लगे हैं प्यारे बच्चों, आज हम इस आवाज़ ब की कुछ ऐसी आवाज़ें सीखने लगे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन जब हम उनको कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। टीचर्स, इस लेसन की जो PPT है और लेसन प्लान है वर्कशीट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लेसन को स्मूथली फॉलो कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अब आपने मुझे जवाब देना है कि आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है। जी, ये है ब और ब की मुकम्मल शक्ल। याद रखिए, उर्दू के हरूफ तहजी में कुछ मुकम्मल अशकाल आती हैं, कुछ जो है वो अपनी अशकाल तब्दील कर लेती हैं। तो अभी हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम पहली जो शक्ल है, जो मुकम्मल शक्ल है, उसको गौर से देखें और उसके बाद जो उससे बनने वाली नई अशकाल हैं और नई आवाज़ें हैं उनके बारे में बात कर सकें। तो अपनी किताब के सफ़े को देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इस किताब के इस सफ़े पे दिए हुए बहुत सारी तस्वीर हैं जिन पे हमने आज बात करनी है। तो टीचर्स, अगर आपसे डेट लिखवानी है तो इन पे लिख लीजिए। और जो स्किल्स आज आपकी, यानी वो सलाहियतें जो हमें चाहिए, वो हैं सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना चारों। क्योंकि हम लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी और एक दूसरे को कुछ स्टोरीज भी बना के सुनाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ और आज हम कुछ नई ब की कुछ नई आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं कि आज हम सबसे पहले ब की कौन सी ऐसी आवाज़ को सुन रहे हैं। ब की एक आवाज़ है बा, जिसमें ब जो है हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच के अदा करते हैं। बा, बा, मेरे साथ बोलिए, बा। जब आप इसको कहीं पे लिखा देखेंगे तो आपने इसको फौरन से पढ़ लेना है बा। किस लिए? क्योंकि ये जो एक नुक्ता है नीचे, ये इसकी पहचान है कि ये बा की आवाज़ है। शाबाश, बा। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे अल्फाज जो बा से बनते हैं। सबसे पहले तो जनाब पढ़िए मेरे साथ बा और अब बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर है। जी हाँ, ये है एक बाल्टी की तस्वीर। तो अब ज़रा ज़हन में सोचिए कि और कौन से अल्फाज हैं आपके आसपास जो आप जानते हैं कि बा की आवाज़ से शुरू होते हैं, जैसे कि बारिश, बादल, बाल्टी। और भी कुछ अल्फाज आपके पास होंगे तो वो आपने टीचर के साथ मिलके क्लास के साथ शेयर करने हैं। टीचर्स, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। प्लीज़ याद रखिए, हम इसको हिज्जे करके यानी बेलिफ बा करके नहीं पढ़ा रहे। ये एक रुकन की आवाज़ है और इस रुकन को हम एज अ रुकन ही बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनकी पढ़ने और जो लिखने की सलाहियत है वो बेहतर हो सके। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने बा और बा से बनने वाली चीज़ों के बारे में रिपीट करवा के इनसे इस आवाज़ को इंश्योर करवाना है। बतख और बादल में फ़र्क जो है इब्तदाई आवाज़ का ही है। बतख जो है ब से है और बादल बा से है। तो ये पहचान आपने बच्चों से आज इंश्योर करवानी है और इसको करवाने के बाद आपने बच्चों से एक सरगर्मी करवानी है कि उनको बोर्ड पर बुलाकर बा की लिखाई करवानी है। ग्रुप्स में करवा लें, इंडिविजुअली करवा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन अभी इस लेसन को पॉज कीजिए, तकरीबन 8 से 10 मिनट आप लगाएं इस आवाज़ पे और इसकी शक्ल पे, ताकि जब किताब के सफ़े पे बच्चों को मैं लेके आऊँ तो उनको बा लिखना आता हो। सो डियर टीचर्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो। बा की जो लिखाई आपने भी प्रैक्टिस की, उसके लिए अब मैं आपको मौका दे रही हूँ अपने किताब पे काम करने के लिए। तो किताब में आपके पास बाल्टी की तस्वीर मौजूद है, बाल्टी की तस्वीर, और उसके साथ आपको बा लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है।
تو بچوں جو ہم صلاحیتوں کی بات کر رہے تھے پڑھنا اور لکھنا، تو اب ہم بات کرتے ہیں پڑھنے کی اور لکھنے کی۔ اب آپ نے لکھا ہوا دیکھا تو آپ کو پڑھنا بھی آنا چاہیے اور ان نقطوں کو ملا کے آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے۔ تو ٹیچرز پلیز 2 منٹ دیجیے ان کو، یہ اپنا یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد ہم اگلی آواز کی طرف بڑھیں گے۔ با کی لکھائی کی ایکٹیویٹی کے بعد بچوں اب آپ بک کو ذرا سائڈ پہ کر دیں۔ اب ہم ب کی ایک ایسی آواز کو سیکھیں گے جو کہ سننے میں تو ب کی ہی ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی ہے، جیسے کہ بو، بو، بو۔ اور بو سے بننے والا جو لفظ آپ کے سامنے کتاب میں موجود ہے وہ ہے بوڑھا، بوڑھا، بوڑھی۔ اور اب آپ نے خود سے سوچنا ہے کہ کیا آپ کے پاس بو سے بننے والے الفاظ ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کن چیزوں کے شروع میں جو آواز ہے وہ بو کی ہے؟ تو ٹیچرز اسی نوٹ کو، اسی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے یاد رکھیے، ہم نے بے و بو کر کے ہجے نہیں پڑھانے، بو کو ایز اے رکن بتانا ہے کیونکہ یہ ب کا ایک رکن ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد لکھائی کی ان کو ایکٹیویٹی کروانی ہے کہ یہ اپنی میز کے اوپر انگلی سے لکھائی کریں اور بو لکھیں۔ تو بو کی ادائیگی اور تلفظ پہ فوکس کیجئے، بو سے بننے والی چیزوں کے بارے میں بات چیت کیجئے، لکھائی کی ایکٹیویٹی کے بعد واپس آئیے تاکہ ہم کتاب پہ کام کر سکیں۔ بو کی لکھائی ہوگی، شاباش بچوں۔ اب آپ نے بو سے بننے والے کچھ الفاظ بھی بات کی ہوگی، جیسے کہ بو سے بوڑھا، بو سے بوڑھی، بو سے بو۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے آس پاس موجود ہیں ماحول میں۔ تو اب لکھتے ہیں ذرا بو کی لکھائی۔ تو ریڈنگ اور رائٹنگ کی اسکل کو اب ہم ڈیولپ کرنے لگے ہیں۔ آپ کو اب بو پڑھنا بھی آ گیا ہے کیونکہ بو جو ہے ب کا ایک رکن ہے، اور ہم نے بو کی لکھائی کو اپنی کتاب میں بھی کرنا ہے۔ تو 2 minutes کی پاز and then complete this task and get back۔ بو کی لکھائی کے بعد اب کتاب کو پھر سائڈ پہ کرتے ہیں اور اب ہم تیسری آواز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ب کے اور رکن کی، اور وہ ہے آواز بی، بی، بی۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بی سے کون سی چیزیں بنتی ہیں۔ ایک تصویر تو میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، بی سے بین، ہاں جی، وہی مداری جس کے پاس ایک بین ہوتی ہے اور وہ سانپ کے آگے بجاتا ہے، یہ وہی بین ہے۔ اس کی شروع کی آواز کیا ہے بچوں؟ بی، شاباش۔ تو یہ ہے بین۔ تو ٹیچرز آپ نے بی کی بھی پریکٹس ان کو کروانی ہے، اور اس کے بعد ان کے دوست کے ہاتھ کی پشت کے اوپر آپ نے ان سے بی کی لکھائی کروانی ہے۔ تو ویڈیو کو پاز کر لیجئے اور کوشش کریں کہ بچے جو ہے وہ بی کی لکھائی کی ایکٹیویٹی کو کرنے کے بعد واپس آئیں تاکہ کتاب پہ کر سکیں۔ تو بی کی لکھائی کرنے کے بعد اب وقت آتا ہے اپنے کتاب پہ کام کرنے کا۔ کتاب کا صفحہ واپس اپنے سامنے کر لیں، اور اب آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے۔ بی جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو لکھ کے آپ نے پڑھنا ہے خود سے کہ یہ بی ہے، بی ہے، اور آپ نے بی کی جو ہے لکھائی نقطوں میں کر کے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ 2 minutes کا بریک ٹیچرز اینڈ دین وی ول بی بیک فار دا نیکسٹ ساؤنڈ۔ با، بو اور بی۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے کس اگلی رکن کی، وہ ہے بے، بے۔ میرے ساتھ پڑھیے، بے۔ اب بے سے بننے والے الفاظ کے بارے میں آپ نے جلدی جلدی سے سوچنا ہے، جیسے کہ بیٹا، بیٹی، شاباش۔ تو اور بھی الفاظ آپ کے پاس ہوں گے، لیکن ابھی جو میں آپ کے لیے ایک تصویر لے کے آئی ہوں وہ لے کے آئی ہوں بے ہوش کی، ہاں جی، بے ہوش۔ اور بے ہوش کی شروع میں آواز آتی ہے بے کی آواز، جیسے کہ بے زبان، بے نام۔ آپ نے اب اور خود سے الفاظ سوچنے ہیں اور یاد کرنے ہیں کہ آپ نے کہیں بے والی کی ابتدائی آواز والی کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کا نام بھی بتانا ہے۔ ٹیچرز انسٹرکشن، بے بڑی یہ بے نہیں ہے، اٹ از ون وائس ون ساؤنڈ، بے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ نے ہوا میں بے کی لکھائی کروانی ہے بچوں سے، اور اس کے بعد باری آئے گی کتاب پہ کام کرنے کی۔ تو بچوں یہ آج کی آخری آواز ہے ب کے رکن کی، بے۔ تو اس کی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ با، بو، بی اور بے، شاباش بچوں، آپ نے یہ ساری الفاظ کیے۔ تو اب ایک تھوڑی سی لکھائی بے کے لیے رہ گئی۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی اسکل کو یہاں پہ کمپلیٹ کیجئے تاکہ ہم
होमवर्क की तरफ बढ़ सकें और फिर हमने घर पे क्या करना है इन आवाज़ों का वो टास्क मैं आपको बता सकूं. So teachers, please pause the video for 2 to 3 minutes and complete the task. शाबाश बच्चों, आज आपने बहुत सारा काम किया. और काम खाली किताब पे लिखना नहीं होता, जो आप सुनते हैं, बोलते हैं, मेरे सवालों के जवाब देते हैं, अपने ज़हन में अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये भी आपकी लर्निंग का पूरा एक हिस्सा होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टीचर्स. बच्चों से सिर्फ लिखाई के पे अगर आप फोकस करेंगे तो कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे लिखाई के टास्क पे आते हैं तो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर और एक फिजिकल प्रेशर होता है कि उन्होंने लिखाई करके खूबसूरती से जो है वो अपनी कॉपी पे काम करना है. और ये प्रेशर बच्चों को कमज़ोर कर देता है. वो आवाज़ और उसकी शक्ल के ऊपर जो है वहाँ पे आके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं. और फिर यही आवाज़ें जब वो अगले हरूफ तहजी देखते हैं, क्योंकि उनकी अशकाल मिलती जुलती हैं, और जो फ़र्क होता है नुक्तों का, अगर वो मिक्स कर जाएं तो बच्चों को बहुत साल लगते हैं इन हरूफ तहजी को दोबारा से समझने में. याद रखिए, लर्न करना आसान है, लेकिन लर्न को अनलर्न करके रीलर्न करना बहुत मुश्किल है. और इन इब्तदाई सालों में जो कॉन्सेप्ट गलत चला गया, कमज़ोर चला गया, जिसके ऊपर आपकी गलत फीडबैक चली गई, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई और उनसे रिलेटेड जो है वो उनको टीच कर रहा है, उसने अगर कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया तो ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो अब बच्चों, आपने जो लिखाई की थी, ज़रा उसको जल्दी जल्दी से पढ़ के एक दफ़ा दोबारा दोहरा ले मेरे साथ. ये है बा, बू, शाबाश, बी, बे. तो आज हमने अपनी तमाम चारों स्किल्स को इस्तेमाल किया है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की. तो आपने उनकी मदद से आज आपने ब के रुकन बहुत सारे सीखे हैं और उनसे बनने वाली बहुत सारी चीज़ों पे बात की है. तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको अब कुछ रीड करना भी सिखाते हैं. अभी तक आपने जितनी भी आवाज़ें सीखी हैं उनको एक छोटी सी एक्टिविटी में आपकी किताब में नीचे बॉटम पेज के बॉटम पे दिया है, ज़रा उसको गौर से देखिएगा. उनमें ये वो अल्फाज हैं जिनको मेरा तो ख्याल है अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं. एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, लेकिन इसके बाद इसको बार बार पढ़ने की मशक आपने खुद से करनी है, स्कूल में भी और घर जाके भी. तो ज़रा मेरे साथ पढ़िए. बा, बा, आब, बाब, बाबा, आ, बाबा, आ. ये देखिए आपके सामने एक मिसाल है कि बाब जो है वो रुकन बा और ब की पूरी शक्ल के साथ लिखा जाता है. तो ये रीडिंग प्रैक्टिस टीचर्स आपने बच्चों से करवानी है. प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बच्चों से जोड़ नहीं करवाने. ये जो आवाज़ें रुकन की सूरत में हमने इनको प्रैक्टिस करवाई है, उसी स्किल की मदद से आप इनको इस रीडिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे. और यही इंस्ट्रक्शन आप इनके घर पे भी इनकी डायरीज पे लिख देंगे, या पेरेंट्स जो है ये इस लेक्चर को देख के समझ ले कि इन्होंने बच्चों को हिज्जे और जोड़ नहीं करवाने, आवाज़ों की मदद से इनको सिखाना है. तो बच्चों, घर के काम के लिए आपके लिए क्या है काम? आज आपने ब के जितने भी अरकान आज किए हैं, बा, बू, बी और बे, आपने पढ़ने भी जो है पढ़ना भी सीखा है, उनको लिखना भी सीखा है. तो आपने ज़रूर उसकी प्रैक्टिस फर्दर करनी है. और ये जो आपको वर्कशीट दी है ये आप खुद से कंप्लीट करके स्कूल लेके आएंगे, ये आपका टास्क है. और इसके साथ साथ आज जो नई चीज़ हमने सीखी है आवाज़ों के साथ, वो है कुछ अल्फाज छोटे छोटे पढ़ने के. तो आज आपका पहला स्टेप था ऑफिशियली रीडिंग स्टार्ट करने का. तो इस प्रैक्टिस को आपने घर पे भी कंटिन्यू करना है. तो डियर टीचर्स, आज के सबक से जो बच्चों ने आवाज़ों की पहचान की है रुकन की मदद से, आपने इसी के ऊपर, इसी कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है कि बच्चे आवाज़ों की मदद से उर्दू की भी रीडिंग करें. क्योंकि इंग्लिश के फोनिक्स के ऊपर जितनी हम फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, अगर उतना ही हम उर्दू की फोनिक्स के साथ करें तो बच्चे बहुत जल्दी, उनकी रीडिंग की जो स्किल है वो जल्दी से डेवलप हो जाती है. बिकॉज यंग किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे कैन लर्न वे फार बेटर देन एडल्ट्स. तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस सबक के इख्तिताम में जब आपसे टीचर दोहराई करवा ले तो आपने इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से एक छोटी सी स्टोरी बनानी है. लेकिन कोशिश करनी है कि इन्हीं आवाज़ों से आप इस स्टोरी को मुकम्मल करें. ये आपका टास्क है. इस टास्क को एंजॉय कीजिए. अगली आवाज़ से पहले टीचर्स मेक श्योर कर लीजिए कि ब और उसके अरकान बच्चों को अच्छी तरह आ गए हैं. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.